हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए हिंदी साहित्य का यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आज हम हिंदी साहित्य का आदिकाल भाग 2 लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए आज हम प्रश्न संख्या 102 से स्टार्ट करते हैं। यह यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज अति महत्वपूर्ण बुक सीरीज है, जो आपके हिंदी साहित्य की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न संख्या 102, अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 12। अलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है। अलवार तमिल कवि एवं संत थे। इनका काल 36 से 9वीं शताब्दी के बीच रहा। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है। प्रश्न संख्या 103, केमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? पृथ्वीराज रसो। प्रश्न संख्या 104, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? पाउम चरिऊ। प्रश्न संख्या 105, पृथ्वीराज रसो की भाषा क्या है? डिंगल। प्रश्न संख्या 106, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? विशल देव रसो। प्रश्न संख्या 107, पंडिया सहल सत्य बखनई देहाई बुध वसंत ना जनहि, यह किसकी कवि पंक्तियां हैं? यह कवि पंक्तियां सरहपाद की है। किसकी है? सरहपाद की। प्रश्न संख्या 108, अल्लाउद्दौला नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? परमाल रसों में। प्रश्न संख्या 109, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? स्वयंभू को। प्रश्न संख्या 110, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? गोरखनाथ को। प्रश्न संख्या 111, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? पृथ्वीराज रसो को। प्रश्न संख्या 112, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रश्न संख्या 113, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस अंकित किसके द्वारा रचित है? अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 114, आदिकाल को किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 115, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? कीर्ति सिंह की। प्रश्न संख्या 116, कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? सरहपाद। प्रश्न संख्या 117, अल्लाहखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? परमाल रसो। प्रश्न संख्या 118, चंद्रोदय किस राजा के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान। प्रश्न संख्या 119, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। उन्हें चाहकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही
विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशा है। विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। प्रश्न संख्या 120। पहले जैसा गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित कवि भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल ने इस कथन के रिक्त स्थान में होगा दोहा या दूहा। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 121। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रसों को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं। कौन से विद्वान हैं? डॉक्टर बुलर। प्रश्न संख्या 122। गद्यपद मिश्रित चंपू कवि की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? राउल वेल। प्रश्न संख्या 127। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। विशल देव रसो नरपति नल्हा खलिक बारे अमीर खुसरो भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी दोहा कोश सरहपाद की। ऑप्शन बी सत्य है। चलिए यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा डिटेल। विशल देव रसो नरपति नल्हा खालिक वरी अमीर खुसरो भारतेश्वर बाहुबली राज शालिभद्र सूरी दोहा को सरहपाद कीर्ति लता विद्यापति। स्थापना ये जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन नहीं होता। तर्क और देखते हैं क्या बोलते हैं। क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यहाँ पर ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 125। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है हठ योग साधना। प्रश्न संख्या 126। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? राम सिंह। प्रश्न संख्या 127। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ यह कथन किस लेखक का है? अमीर खुसरो का है। प्रश्न संख्या 128। देसिल बयाना सब जन मीठा देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम है विद्यापति। प्रश्न संख्या 129। षडांगधर पद्धति किस विधा की रचना है? सुभाषित संग्रह। प्रश्न संख्या 130। मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं विद्यापति। प्रश्न संख्या 131। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किस विद्वान का है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। प्रश्न संख्या 132। पृथ्वीराज रसों में कितने समय है? 69। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 133। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? पुरानी हिंदी। प्रश्न संख्या 134। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। जो है उसे देखते हैं। पाउम चरी हूँ
भविष्यत कहा, पाहुड़ दोहा। प्रश्न संख्या 135। विशुद्ध चरित्रावली जीवन चरित्र का लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र। प्रश्न संख्या 136। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अबुल हसन। प्रश्न संख्या 137। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? विद्यापति। प्रश्न संख्या 138। कीर्तिलता के रचनाकार हैं विद्यापति। प्रश्न संख्या 139। अपनी पहेलियों और मुखरियों के लिए जाने जाते हैं अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 140। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है राष्ट्रीय चेतना का। प्रश्न संख्या 141। आदिकाल के कवियों की प्रधान भाषा थी डिंगल पिंगल मिश्रित। प्रश्न संख्या 142। पुस्तक जलहन हत्था दे चले गजन नृप काजिया पंकित किस कवि से संबंधित है? चंद्रवरदाई। प्रश्न संख्या 143। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित है उसे देखते हैं। भारतेश्वर बाहुबली राज शालिभद्र सूर्य की रचना। रेवंत गिरिराज विजय सेन सूर्य की रचना। चंदन बाला रास असगु कवि की रचना है। यहाँ पर डिटेल्स देखते हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूर्य की रचना। रेवंत गिरिरास विजय सेन सूर्य की रचना। स्थूलभद्र रास जीर्ण धर्म सूर्य की रचना। चंदन बाला रास असगु कवि की रचना। उपदेश रसायन रास जीर्ण दत्त सूर्य की रचना है। प्रश्न संख्या 144। रनमल छंद का रचयिता कौन है? श्रीधर। प्रश्न संख्या 145। पृथ्वीराज रसों में पृथ्वीराज के पिता कौन है? सोमेश्वर। प्रश्न संख्या 146। प्राकृतिक आभास हिंदी से आशा है अपभ्रंश। प्रश्न संख्या 147। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? जटमल। प्रश्न संख्या 148। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9। कौन कौन से हैं? एक झलक देखते हैं। पहला नागार्जुन, दूसरा जड़ भरत, तीसरा हरिश्चंद्र, चौथा सत्यनाथ, पांचवा भीमनाथ, छठा गोरक्षनाथ, सातवां चरपटनाथ, आठवां जलंधर और नौवां मलयार्जुन। चौथा में यहाँ पे टाइपिंग एरर लग रहा है, आगे इसका क्लियर कर देंगे। प्रश्न संख्या 149। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? सरप्पा। प्रश्न संख्या 150। खुमांडरसों का रचयिता कौन है? दलपति विजय। प्रश्न संख्या 151। निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। बाकी जो विद्यापति की रचना है उसे देखते हैं। कीर्तिलता, कीर्तिपताका, कीर्तिलता और पदावली। प्रश्न संख्या 152। विशल देव रसों के रचनाकार कौन है? नरपति नल्हा। रचना और रचनाकार देखते हैं। चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रसों, धनपाल की रचना भविष्यत कहा, जैनक की रचना पृथ्वीराज विजय। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? शिव सिंह की। किसके? शिव सिंह की। प्रश्न संख्या 154। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? संयोगिता।
प्रश्न संख्या 155, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र दोनों का योग। प्रश्न संख्या 156, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? ऑप्शन डी, जो है उसे देखते हैं, सरप्पा, सबरप्पा और कुकारिप्पा। प्रश्न संख्या 157, राउल वेल किस तरह की रचना है? गद्यपद, मिश्रित, चंपू। प्रश्न संख्या 58, हिंदी के किस इतिहासकार के मत अनुसार शालिभद्र सूर्य हिंदी का प्रथम कवि है? किसके अनुसार? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया। विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि इस प्रकार है। राहुल संस्कृतियान प्रथम कवि सरप्पा को माना है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को, शिव सिंह सेंगर ने पुण्य या पुंड को माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अब्दुल रहमान सॉरी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है हिंदी के प्रथम कवि। प्रश्न संख्या 159, प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसा गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित का विभाषा पद समझा जाता है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 160, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी, बाकी जो संबंधित है उसे देखते हैं, अमीर खुसरो, हेमचंद्र और विद्यापति, ये तीनों आदिकाल के कवि हैं। प्रश्न संख्या 161, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रसो ग्रंथकार नहीं है? ऑप्शन ए, जो है उसे देखते हैं, श्रीधर, भट्ट, केदार और जगन्नाथ, ये तीनों रसो ग्रंथकार हैं। प्रश्न संख्या 162, भला हुआ जो मरिया बहनी महारा कंतो पंकित के रचनाकार है। इस पंकित के रचनाकार हैं हेमचंद्र। प्रश्न संख्या 163, चंद्रोदय को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न संख्या 164, पृथ्वीराज रसो को हिंदी का प्रथम महाकवि कहने वाले आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 165, राहुल संस्कृतियान के अनुसार चार्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं सरप्पा। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 166, मोरे जोबना नवेलरा भयो है गुलाल कैसे गर्दिने कस मोरी माल सुनी सेज डरावन लागे विरह आगिन मोही डस डस जा। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की? अमीर खुसरो की है। प्रश्न संख्या 167, सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन किस तरह का ग्रंथ है? व्याकरण संबंधी। रचनाकार के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम, पहला सरप्पा, दूसरा लोईप्पा, तीसरा पुष्पदंत और चौथा अद्धामान। सरप्पा 7वीं से 8वीं शती, लोईप्पा 8वीं शती, पुष्पदंत 10वीं शती, अद्धामान 12वीं शती। प्रश्न संख्या 169, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है? वज्रायन में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। सिद्धों के साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए सत्य है।
सूची 1 काव्य पंकित और सूची 2 रचनाकार, दोनों का मिलान करना है। चलिए, वहाँ पे मिलाने में दिक्कत होगी, इसीलिए सीधा इसका आंसर ही देख लेते हैं। पंडित असल सत बखनई देहाई, बुध वसंत ना जनही, सरहप्पा की पंकित है। 12 बारिश रे कुकरजिए और 13 ले जिए सियार, जगनिक की पंकित। बड़ कौशल तू राधे, बड़ कौशल तू राधे, कीनल कनाही लोचन आधे, विद्यापति की पंकित। जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा, हरिदास की पंकित। प्रश्न संख्या 171, कालक्रम के दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम। पहला सरहप्पा, दूसरा पुष्पदंत, तीसरा आधामान और चौथा हेमचंद्र। रचनाकार और उनके समय को देखते हैं। सरहप्पा 769 ईस्वी, पुष्पदंत 10वीं सदी, आधामान 12वीं सदी और हेमचंद्र 12वीं सदी। प्रश्न संख्या 172, अदरी का लडवडा, जिम्भा का फोहड़ा, काच का जाति, मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ के दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो, ऑप्शन डी, पहला संयमी हो और दूसरा इंद्रियां दमन करने वाला हो। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 173, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 174, निम्नलिखित में से कौन रचना पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? आयोग ने इस प्रश्न का सबको समान अंक दिया है, इसीलिए देखते हैं। पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं 63, महापुरुष, गुणालंकार, नय कुमार चरहूँ, जसहर चरहूँ। पुष्पदंत ने अपने काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्पदंत को हिंदी का भावभूति कहा जाता है। प्रश्न संख्या 175, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। आमिर खुसरो के उपयुक्त पहेलियों से क्या अभिप्राय है? कुआं। प्रश्न संख्या 176, सखी पिया को जे मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। उपयुक्त कवि पंक्तियां किस कवि की है? आमिर खुसरो की। प्रश्न संख्या 177, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस कवि भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। यहाँ पर हम नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को निम्नलिखित 4 भागों में विभक्त किए हैं। अर्थात हम रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन देखते हैं। वीरगाथा काल 1050 से 1375 विक्रम, दूसरा भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम, तीसरा रीति काल 1700 से 1900 विक्रम और चौथा गद्य काल 1900 से 1984 विक्रम। प्रश्न संख्या 178, सूची 1 रचना और सूची 2 रचना कार्य मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं।
प्राकृत प्रकाश वर रुचि की रचना। श्रावकाचार देवसेन की रचना। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतंग की रचना। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभा सूर्य की रचना है। चलिए डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। प्राकृत प्रकाश वर रुचि, श्रावकाचार देवसेन, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतंग, कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभा सूर्य, कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र की रचना है। प्रश्न संख्या 179, निम्न में से कौन सा रसो कवि नरपति नल्हा द्वारा रचित है? ऑप्शन ए सही था। विशलदेव रसो कवि नरपति नल्हा द्वारा रचित है। परमाल रसो रचना और रचनाकार परमाल रसो जखनिक, खुमान रसो दलपति विजय, पृथ्वीराज रसो चंद्रवरदाई। प्रश्न संख्या 188, निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है। जो है एक झलक उसे देखते हैं। चित्त शुद्ध और सदाचार में आत्सा है। गुरु महिमा उलटवासियाँ। प्रश्न संख्या 181, पीछे लगा जाए था लोक वेद के साथ, आगे थे सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। उक्त पंक्ति कबीरदास कहना चाहते हैं कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। सदगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 182, सहजयान के प्रवर्तक हैं सरप्पा। प्रश्न संख्या 183, संदेश राशक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। प्रश्न संख्या 184, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? कृति पताका। प्रश्न संख्या 185, आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ की। प्रश्न संख्या 186, माधव हम परिणाम निरसा, यह कवि पंक्ति किस कवि की है? विद्यापति की। प्रश्न संख्या 187, बोधगान और दोहा का संपादन किसने किया? हरिप्रसाद शास्त्री ने। संपादक और संपादित ग्रंथ, हरिप्रसाद शास्त्री जी की संपादित ग्रंथ दोहा, बोधगान और दोहा। प्रबोध चंद बागची की संपादित ग्रंथ दोहा कोश। राहुल संस्कृतियान की संपादित ग्रंथ हिंदी कविधारा। प्रश्न संख्या 188, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? संध्या। प्रश्न संख्या 189, निम्नलिखित में से किस रसो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? विशलदेव रसो। प्रश्न संख्या 190, आला खंड का दूसरा नाम है परमार रसो। प्रश्न संख्या 191, परमार रसो का विकृति के कवि का नाम है जगनिक। प्रश्न संख्या 192, अच्युत चरण तारगिनी, शिव सिर मालती माल, हरे ना बनियो सुर सरी कीजे इंदा भाल। इस दोहे के रचनाकार का नाम है रहीम। पंकित और पंकितकार देखते हैं। रहीमदास की पंकित,
अच्युत चरण तारगिनी शिव सिरे मालती माल हरे न बर्णियो सुर सरे की जो इंदव भाल। रस खान की पंक्ति ब्रह्मा में ढूंढियो पुराणन गणन वेदरिया सुनी चौगुन चयन। रसलिन की पंक्ति गत दिखनी कामनी दई दामनी कोया बाह थर थराती सोतन फिरे फरफरात घन मोह। राम सहाय की पंक्ति वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर नीरद दामनी जानी संग बोले डोले और। प्रश्न संख्या 193 पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया? राजा मुंज को। प्रश्न संख्या 194 सूची 1 और 2 का मिलान करना है। विजय सेन सूरी रेवंत गिरिराज इसकी रचना है। नरपति नल्हा की रचना विशल देव रसो। शालिभद्र सूर्य की रचना भारतेश्वर बाहुबली रास। आसागु कवि की रचना चंदन बाला रास। ऑप्शन बी सही है। विजय सेन सूरी की रचना रेवंत गिरिराज। नरपति नल्हा की रचना विशल देव रसो। शालिभद्र सूर्य की रचना भारतेश्वर बाहुबली रास। आसागु कवि की रचना चंदन बाला रास। डोंबिप्पा की रचना योगाचार्य है। प्रश्न संख्या 195 हालात ये कन्हैया किसकी रचना है? आमिर खुसरो की। प्रश्न संख्या 196 आदिकाल को किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? रसो। प्रश्न संख्या 197 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं मुसलमानों सामंतों शहरों सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और अर्थात वर्णन किस कृति में हुआ है? कृति लता में। प्रश्न संख्या 198 विशल देव रसों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? गेय। प्रश्न संख्या 199 जयमयंक जैसे चंद्रिका के रचयिता का नाम है? मधुकर कवि। रचना और लेखक जयचंद्र प्रकाश ग्रंथ भट्ट केदार की। विशल देव रसो ग्रंथ नरपति नल्हा की। विजय पाल रसो ग्रंथ नल सिंह की। प्रश्न संख्या 200 सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। विशल देव रसो नरपति नल्हा। पृथ्वीराज रसो चंद्रवरदाई। परमार रसो जगनिक। खुमान रसो दलपति विजय। विशल देव रसो नरपति नल्हा। पृथ्वीराज रसो चंद्रवरदाई। परमार रसो जगनिक। खुमान रसो दलपति विजय। मित्रों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज न्यू अपडेट है जो आपके हिंदी साहित्य परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमें दीजिए विदाई। हरिओम। नमस्कार।